इसका जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है। अगर आपको याद होगा तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट होता है वहाँ पे हम सिर्फ क्या होता है फर्म के खर्चे दिखाते हैं और इनकम्स दिखाते हैं, बट पार्टनरशिप से रिलेटेड जो स्पेसिफिक टू पार्टनर्स होते हैं उसका ब्यौरा हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं देते हैं। उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, चलिए वो कहता है द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द फर्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। दिस रेशियो इज एग्रीड एज पर द टर्म्स गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। अभी आपको याद होगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है फर्म का वो हमारे पार्टनर्स में एलोकेट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो किस रेशियो में होता है, वो एक एग्रीड रेशियो में होता है। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट के अंदर वो रेशियो नहीं दी जाती तो हम क्या करते हैं, एज पर पार्टनरशिप एक्ट हम उसे इक्वल ले लेते हैं। हाउएवर इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द फर्म आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल द पार्टनर्स। We know that in the case of sole proprietorship, the profit or loss as ascertained by the profit and loss account is transferred to the capital account of the partner. However, in the case of partnership, certain adjustments such as interest on drawings, interest on capital, salary to partners and commission to partners are required to be made. अब वो कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स और कमीशन टू पार्टनर्स, इन सब का एडजस्टमेंट जो होता है वो कहाँ से होता है, उसको हमें पहले करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर दिस पर्पस वी नीड टू प्रिपेयर अ न्यू अकाउंट। इन सब कामों के लिए हमारे को एक नए अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है टू अपोर्शन द प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है उसको पहले हम अपोर्शन कर सकें। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। This new account is called profit and loss appropriation account of the firm and ascertain the final figure of profit and loss to be distributed among the partners in their profit sharing ratio. Clear? अब अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो ये इसका मतलब ये होगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसके अंदर कुछ अपोर्शनमेंट करनी पड़ती है, सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर, वो सब अपोर्शनमेंट करने के लिए हम इस अकाउंट को बनाते हैं। और इस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल। क्या होता है, नॉमिनल। याद है ना आपको, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो इस पे भी वही लॉजिक लगेगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लगता है। जो फर्म का खर्चा होगा वो डेबिट साइड पे आ जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, और जो फर्म के लिए इनकम होगा वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। चलिए, हाउ टू मेक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। It shows how the profit are apportioned or distributed among the partners. For example, adjustments like partner salary, commission, interest on capital, interest on drawings. These are all made through this particular account, which is called profit and loss appropriation account. So we start with the net profit or loss as per the profit and loss account. Thereafter, वी प्रोसेस ऑल एडजस्टमेंट्स इन द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन सबसे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो सब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगी। इनमें से कुछ भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। सो इसीलिए हम कहते हैं कि वी स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देयर आफ्टर वी प्रोसेस ऑल द एडजस्टमेंट्स इन द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वंस दैट इज डन, एनी रिमाइंडर प्रॉफिट एंड लॉस इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। अब इसमें सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बैलेंस आ गया है 1 लाख रुपए, ठीक है। उसमें से आपने सैलरी, कमीशन, कैपिटल, इंटरेस्ट वगैरह सब दे दिया 70,000 का, अब बच गया 30,000। अब उस 30,000 को क्या करोगे आप, तो वो कहते हैं पार्टनर्स के अंदर बांट दो। कैसे बांट दोगे, जो रेशो होगी। रेशो नहीं दी हुई तो क्या करोगे, इक्वल बांट दो। 3 पार्टनर तो तीनों में बराबर बांट दो। सो वंस दैट इज डन, एनी रिमाइंडर प्रॉफिट और लॉस इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ये बार बार लॉस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये सारे ऊपर वाले अपोर्शनमेंट करने के बाद, ये जो हमने किए थे ना अभी, ये सब अपोर्शनमेंट करने के बाद जो भी रिमाइंडर होगा, चाहे वो प्रॉफिट आए चाहे वो लॉस आए। अब लॉस कैसे आएगा,
फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब आपने ट्रांसफ़र किया तो 1 लाख का प्रॉफिट था, लेकिन जब आपने सैलरी टू पार्टनर दिया, कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो ज़्यादा आ गया। अब एक तरीका तो ये है कि जितना आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बचा वो उतना कर लो, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि ये सारी चीज़ें पूरी दे के डिफरेंस आएगा तो ऑब्वियसली अगर आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज़्यादा हैं तो लॉस ही होगा ना, तो लॉस को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे समझाऊंगा, थोड़ा टेक्निकल है, इसमें डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इसलिए उसके हिसाब से ये मैटर करता है कि हमें जो प्रॉफिट पार्टनर की सैलरी कमीशन है वो अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देना होता है या फुल फ्लेजेड देना होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको मैं आगे क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। चलिए अब हम थोड़ी जर्नल एंट्री समझ लेते हैं कि जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे जाती हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो वो कैसे करेंगे। अगर प्रॉफिट आ रहा है ऊपर से हमारे पास तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिट साइड उसकी हायर होगी इसलिए हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब तो उसको डेबिट करके उसको ज़ीरो कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये क्या होगा, बैलेंस ट्रांसफ़र होके एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मूव होके आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो, ये आपका P&L अकाउंट था, अगर ये साइड बड़ी होगी तभी तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, तो ये प्रॉफिट आ गया। अब उसको बांटना है, अगर आपने P&L एप्रोप्रिएशन में लेके जाना है तो इधर आएगा। कैसे आएगा, क्रेडिट में। जब आप इस अकाउंट को डेबिट करोगे इसको क्रेडिट करोगे, तो आपने क्या किया, P&L को डेबिट किया और P&L एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट किया, तो ये अमाउंट आपका यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अगर लॉस होगा तो इसका रिवर्स होगा, P&L अकाउंट का जो होगा क्रेडिट होगा और एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पे डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सिंपल सा लॉजिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपकी पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपना कैलकुलेट करो और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को करो डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करो क्रेडिट। ये बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा, ठीक है। और अगर आपकी फिक्स कैपिटल है तो ये करंट अकाउंट में जाएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब आपने डेबिट किया खर्चे को, तब उसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे, आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करोगे यहाँ पे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करोगे, तो इंटरेस्ट से इंटरेस्ट जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा और आपका एंट्री बन जाएगी। अगर आपने शॉर्ट एंट्री बनानी है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इसका रिवर्स हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ बेसिकली इनकम फॉर यू, तो आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट को आप ओपन छोड़ते नहीं हो, तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट करोगे, इसको ट्रांसफर कर दोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। और जो सैलरी का अकाउंट होगा वो तो बिल्कुल कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह। तो सैलरी क्योंकि एक्सपेंस है आपका, तो आप क्या करोगे, सैलरी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वैसे ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आता है पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। अगर कमीशन आपको पार्टनर्स को देनी है तो आप क्या करोगे, फर्म का खर्चा है तो अगेन कमीशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एज द केस में भी। और अगर आपका कमीशन के अकाउंट को जब आपने ट्रांसफ़र करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। अब उसके बाद जो होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट होगा तो यानी कि क्रेडिट साइड हायर है, तो उसको मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डेबिट साइड में एंट्री डालनी पड़ेगी, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर रेशियो। और अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और वो भी किस में होगा, आपकी रेशो में होगा, PSR रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। So in the case, if firm suffers a loss, no interest on capital, salary, remuneration is to be allowed to partners. This may be allowed subject to the available amount of balance of profit or loss appropriation account. After posting all adjustments, if there is nothing left in P&L appropriation account, then interest on capital and salary to partners will not be posted. Or if the balance is not sufficient to pay both, we will follow the advice given in the question. वो कहते हैं कि अगर आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है तो आप ये सब कहाँ से दोगे, या आप उतना ही दोगे जितना आपके पास प्रॉफिट शॉर्ट है। तो इसको करने के तरीके दो होते हैं, एक तरीका तो ये होता है कि जितना अमाउंट आपका प्रॉफिट का है उस अमाउंट तक दे दो, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप ये जो सारे खर्चे हैं पहले फुल दे दो, उसकी वजह से आपको जो लॉस आएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो।
तो ये मैं आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिकल समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट के लिए आप एक बार अभी आप समझ लो। जब आप क्वेश्चंस करोगे उसके बाद दोबारा इसको आपको करना, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो आप क्वेश्चन मेरे को नीचे कमेंट में डाल के भेज सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर दिस। ठीक है, तो जितना भी अभी हमने जो किया है, अब उस सबको हम समराइज़ करें तो हमारा अकाउंट बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप समझो कहीं पर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था आपका, जहाँ पे ये जो डिफरेंस था बचा था उसको हम मूव करके यहाँ ले आए, तो ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट। लॉस होता तो ये साइड से मूव करके यहाँ आता। ठीक है, अब जो भी चीज़ आपने पार्टनर्स को देनी है, यानी कि फर्म का खर्चा है, जैसे सैलरी, तो हम इसकी एंट्री कैसे डालेंगे, टू कमीशन, टू सैलरी टू पार्टनर, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, या करंट अकाउंट, एज द केस में बी। ठीक है, और दूसरा होता है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है तो वो इस तरफ आ जाता है, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। और इसी तरह से क्या होता है, जो आपका डिफरेंस बचेगा, अगर आपकी ये साइड बड़ी है तो यानी कि लॉस है, तो लॉस को हम क्या करेंगे, इधर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर आपकी ये साइड बड़ी है तो प्रॉफिट को इधर बांट देंगे, किस रेशियो में बांट देंगे, PSR के अंदर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं अभी। तो कॉन्सेप्ट कराने का पर्पज़ क्या है कि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं इन पे ध्यान नहीं देते हैं, और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो उनको लगता है कि 50-60 क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि पहले आप अगर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को आराम से समझ लें, और उसके बाद लेवल 2 में, यानी कि जो मेरा इंटरमीडिएट लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे, आप उनको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार आप वो कर लेंगे, उसके बाद एक थर्ड लेवल होता है एडवांस लेवल का, जिसमें कॉन्सेप्ट्स को कवर करके मैं एडवांस एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। और वो सब करने के बाद जब आप एक बार दोबारा से इसको रिवीजन करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इन बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले क्यों दे रखे हैं। जैसे ही आप अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज करोगे ना, तो आपको लगेगा कि अब आपको 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं है, एक या दो क्वेश्चंस करोगे आपको सब रिकॉल हो जाएगा। सो इसी वजह से मैंने इसको इस तरह से बनाया हुआ है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और यू मस्ट बी एंजॉइंग द वीडियोस। So if you have any comments or anything wherein you need further clarification, so feel free to either email it to me or you can put it in the comments below. So bye for now. Thanks.